अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ज़मान पार्क ऑपरेशन 2 कल ज़हूर लाही पैलेस के अंदर साबका वज़ीर आला पंजाब और चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहन चौधरी सालिक हुसैन जो के वफाकी वजीर हैं इस मौजूदा हुकूमत के, चौधरी सालिक हुसैन, मैं फिर कह रहा हूं, इस हुकूमत के तहाती चौधरी शुजात हुसैन साहब की सगी बहन के घर, जिनके उनके भांजों के घर रात गए पुलिस का जबरदस्त ऑपरेशन। एंड डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब और एडिशनल डायरेक्टर वकास इलाही मौजूद, एसपी खवातीन जो थी विंग की वो मौजूद, बाकायदा तौर के ऊपर बख्तर बंद गाड़ियों के जरिए घर का दरवाजा तोड़ा गया, चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया। एक बात याद रखिएगा, कबायलियों के अंदर एक रवायत है कि उनके घर के अंदर अगर कोई मेहमान, कोई काम वाले भी ठहर जाए तो वो उसको कहते हैं अगर ये गिरफ्तार होता है तो समझे आपने हमें गिरफ्तार किया। 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है इस वक्त उनके घर से। खवातीन को गिरफ्तार, अभी वो कौन है खवातीन ये तो बात का मसला है, मगर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आप जानते हैं चौधरी परवेज अली साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी ए ताड़ा रिश्तेदार ते मेरा बेटा लग रहा है। ये चौधरी परवेज अली साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, यानी कि दमाद ने अपने ही ससुराल के घर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रात के ऐलान किया जिसमें भारी पुलिस की नफरी मौजूद थी और शीह जवान थे। उन्होंने कैमरों की मौजूदगी के अंदर चादर चारदीवारी को तकद्दस को पमाल किया। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि चौधरी सालिक हुसैन सब कहते हैं कि उन्होंने उनको रोका मगर उनको भी पीछे धक्का देके उन्होंने उस घर का दरवाजा तोड़ा मरकजी, और जो घर का मरकजी दरवाजा तोड़ा वो चौधरी शुजात साहब की बहन का तोड़ा। घर का जो गेट तोड़ा गया वो चौधरी शुजात साहब की बहन का, मैं चौधरी परवेज साहब का नाम नहीं ले रहा, ये तो चौधरी शुजात साहब सवाल बनता है ना उनसे, ये तो सैयद मोहसिन नकवी साहब से सवाल बनता है कि आपने अपने घर में ही दावा बोल दिया है। ज़मान पार्क ऑपरेशन 2 की तरह ये हुआ है, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो ये ट्रेंड बन चुका हुआ है, परवेज साहब का ऊपर ट्रेंड बन चुका हुआ है। इसके लिए चौधरी मोहसिन साहब ने भी बकायदा तौर के ऊपर ट्वीट किया, मगर चौधरी वजाज हुसैन रास्ता लाई चौधरी परवेज लाई को ढूंढने की भरपूर कोशिश की गई। 3 बार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया गया मगर चौधरी परवेज साहब इनके हाथे तो ना चढ़ सके, मगर सूरत जो है वो बड़ी खराब वहां पे नजर आई। इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ट्वीट किया जी उन्हीं के जो बेटे हैं चौधरी मोहसिन साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। कहते हैं पंजाब पुलिस इज आउट आवर रेजिडेंस टू अरेस्ट माई फादर राइट नाउ, जिस वक्त उन्होंने मैसेज किया था, इन ए केस फॉर विच ही गॉट बेल। तो कहता है ये वो केस है कि जिसमें उन्हें बेल मिल चुकी हुई है। हिज बेल हेयरिंग वाज कवर्ड बाय ऑल मीडिया आउटलेट, तो कहता है इसको सामने उसको बेल को कवर किया था। और जो पीएम इमरान खान इज एब्सोल्युटली राइट, रूल ऑफ लॉ हैज एंडेड इन पाकिस्तान, खत्म हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये बाकायदा तौर के ऊपर चौधरी मोहसिन साहब ने ट्वीट किया, उनके वकला ने बाकायदा तौर पर यह बात की है कि हम जो डीजी एंटी करप्शन थे सुहेल जफर चट्टा साहब, जिनको डिप्लॉय इसलिए किया गया था कि हर हाथ को क्रॉस करना है, और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी, विकास के खिलाफ भी कहते हैं हम अदालत में जाएंगे और इसको पूरे तरीके से इसका प्रचार करेंगे। मगर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर ट्वीट कर दिया, घर में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत व एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज के घर पर मारे गए गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूं। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेजा रेजा होते देख रहे हैं। आइन, अदालती हकामात या अवाम के बुनियादी हकूक का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं रहा। हर सू जंगल का कानून है, फासियत राज कर रही है। ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरे रहायशगाह पर हमला हुए और अब मुजरिमों का ग्रोह इसके सरप्रस्त परवेज के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो ये मुशर्रफ दौर में भी देखने को नहीं मिला। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों, शरीफों और जरदारियों के घर में भी कभी यूं घुसने की हिम्मत व जसारत की? बस अब बहुत हो चुका। कल मैं अपनी कौम को यानी कि आज वो एक बड़ा अहम लाहेमल देंगे कि अपने दस्तूर, अपनी जमहूरियत पर मुसल्लत करदा इस तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। और ये इमरान खान साहब आज बाकी एक बड़ा
जो सरप्राइज दे सकते हैं और डेफिनेटली इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। मगर ये देखिए एक बड़ी खतरनाक किस्म की रवायत पड़ गई है। अभी अगर परवेज साहब सीएम दोबारा बनते हैं तो क्या आपको लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि उनके साथ कोई वो हाथ खुला रखेंगे? मगर ये एक कानूनी मामला था। एंटी करप्शन ने बकाया तौर के ऊपर कहा जी कि हमने इनको गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मामला के अंदर पेश नहीं थे हो सके। क्योंकि मैंने एक एंटी करप्शन का खुद एक मामला देखा था, तो उसके अंदर तो बकायदा उनका मजिस्ट्रेट आता है, मगर इस तरह की जो है वो खवातीन को गिरफ्तार करना, इसके ऊपर तो बड़े बड़े जो है ना परवेज साहब और इमरान खान के जो बड़े जुबान दराजी करने वाले, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि ये बहुत बेहुदा बर्बरियत है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। मगर आज अदालतें खुलेंगी और डेफिनेटली अदालतें जब खुलेंगी तो ये मामला बहुत हद तक अग्रेसिव होने जा रहा है। मगर इसके ऊपर ही आपको मैं लम्हा ब लम्हा अपडेट करूंगा। तो इस वक्त अगर मैं इस वक्त एट प्रेजेंट बात करूं तो ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन का वो वापस जा चुकी है, मगर असल मामला तो शुरू होगा तकरीबन 8:30-9 बजे जब अदालतें शुरू होगी। तो लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर ये अपडेट करेंगे। अभी तक अपडेट से वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जादी अल्लाह का हम नसर। अस्सलाम।